ये क्या हुआ? क्या सच में प्रेरणा और प्रेम ने शादी कर ली है? आखिर किसने करवाई प्रेरणा और प्रेम की शादी? और अनुपमा के जाते ही सिर्फ 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ पूरी तरह बदल गया? आखिर प्रेम ने राही को अकेला कैसे छोड़ दिया? जो प्रेम कभी राही से जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कस्में खाता था, उसके प्यार को आखिर क्या हो गया? क्या वह सब झूठ था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है? आखिर कौन है जो इन सब के पीछे खेल खेल रहा है? सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और ट्विस्ट से भरा होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में 1 साल का लीप आ चुका है। अनुपमा पिछले 1 साल से इन सभी लोगों से दूर है और अहमदाबाद वापस नहीं लौटी है। इस 1 साल में हर किसी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। रिश्ते टूट चुके हैं, भरोसे ख़त्म हो चुके हैं और हालात इतने बदल गए हैं कि कोई भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह पता चलता है कि प्रेम और राही अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रेम की शादी प्रेरणा से हो चुकी है। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि प्रेम और राही का रिश्ता कभी इतना मजबूत माना जाता था कि उन्हें अलग करना नामुमकिन लगता था। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कोठारी परिवार एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। गौतम गांधी ने एक बार फिर चाल चल दी है और पूरा कोठारी परिवार उसके जाल में फंस चुका है। घर के लोग चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मोटी बा भी इस बार अपने ही बच्चों का साथ देने के बजाय गौतम गांधी का साथ देती नजर आ रही हैं। उनकी यह मजबूरी है या कोई और वजह, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि नए सीजन में अनुपमा अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए गोवा चली जाती है। वह वहाँ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करती है। इसकी एक बड़ी वजह उसकी बेस्ट फ्रेंड देविका भी है। देविका अमेरिका चली गई है और उसकी बेटी की जिम्मेदारी अब अनुपमा के ऊपर आ जाती है। देविका अपनी बेटी की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी अनुपमा को सौंप कर जाती है और अनुपमा भी इस जिम्मेदारी को दिल से निभाने का फैसला करती है। दरअसल, प्रार्थना की मौत के बाद अनुपमा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे बार बार यही लगता था कि प्रार्थना की मौत के पीछे कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है। यह गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसी वजह से उसने खुद को सबसे दूर कर लिया और एक नई जगह जाकर नई शुरुआत करने का फैसला लिया। उधर पराग जी भी खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्हें याद आता है कि उस दिन अनुपमा ने भी प्रार्थना को कहीं बाहर जाने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को जाने दिया। आज उन्हें बार बार यही पछतावा हो रहा है कि काश उस दिन उन्होंने प्रार्थना को रोक लिया होता, तो शायद आज वह जिंदा होती और कोठारी परिवार के साथ होती। इस बार एक और हैरान करने वाली बात देखने को मिलती है। तोशु, जो अक्सर अनुपमा के खिलाफ खड़ा नजर आता था, इस बार अनुपमा का साथ देता हुआ दिखाई देता है। वह साफ कहता है कि अनुपमा और अंश को जो सज़ा दी जा रही है, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह सब एक हादसा था और इसमें न तो अनुपमा की कोई गलती थी और न ही अंश की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनकी ही बच्ची से दूर कर दिया गया। पूरा परिवार अभी भी इस दर्द और सदमे से उबर नहीं पाया है। हर कोई अंदर ही अंदर टूटा हुआ है और इसी कमज़ोर पल का फ़ायदा उठाकर गौतम गांधी ने एक बार फिर अपनी चाल चल दी है। उसने धीरे धीरे पूरे कोठारी हाउस पर अपना कब्जा जमा लिया है।